साहब सर आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी है और जैसे हम बात करें मियां नवाज शरीफ साहब के साथ चलें, वो कह रहे हैं ज्यादती भी हुई और अभी जैसे क्विक इंसाफ भी मिल गया। पंजाब के जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उन्होंने जो पंजाब हुकूमत ने सजा मुअत्तल करने की जो बात की है, तो उन्होंने अपनी उस दरखास्त पे जो उनकी आई थी उस पर सजा मुअत्तली पे लिखा मियाँ साहब बीमार हैं, जेल नहीं जा सकते, तो इसलिए हम उनकी सजा को माफ करने का जो फैसला है, जो मुअत्तल करने का, उस पर हम अमल दरामद कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, वाकई मियाँ साहब बीमार हैं तो फिर चौथी बार वजीर आजम क्या बन पाएंगे? मेरे ख्याल में वो इतने बीमार जरूर होंगे, जैसे कि उनके वकला कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो जेल ना जाएं, लेकिन इतने सेहतमंद जरूर हैं कि वो वजीर आजम बन सकें। तो मतलब है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि सेहत और उसका जो है ना, जाहिर है कि जेल मुश्किल जगह होती है, उसमें आदमी को तकलीफ होती है, घर जैसा आराम तो मिलता नहीं है जेल में। तो समझ में आता है कि जनाब जेल में जाने के लिए उनकी तबीयत पे जो होगा वो भारी पड़ेगा और वो खुदा न खास्ता मजीद नासाज हो सकती है, जो जाहिर है कि मुल्क को कौम को उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और मतलब एक ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात ये हो गई अस्मा साहिबा, जो दिलचस्प है ना, कि हम यहाँ बैठकर ये कहें कि जी इस अदालत का फैसला बेहतर है, उस अदालत का फैसला खराब है। ज़ाहिर है कि मैं और आप टीवी की स्क्रीन पे बैठ के इसको कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक अवामी परसेप्शन का ताल्लुक है, तो जो आपने सवाल उठाया था ना कि अवाम में तासुर यकीनन ये गया है कि यकायक जो है चीजें उनके हक में जो है होनी शुरू हो गई। और वो जो एक कहते हैं ना कि जो इल्जाम लगता था कि पाकिस्तान की दलिया पे कि दादा हुजूर के जमाने में केस शुरू होते और पोते को भी इंसाफ नहीं मिलता, तो वो तासुर खत्म हो गया। पता चला हमारी अदालतें तो बड़ी कहते हैं क्विक जस्टिस प्रोवाइड करती है माशाल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, भी चाहिए। खुदा करे कि ये जो नेमत है और ये जो सहूलत है वो किसी फर्द या खानदान तक महदूद ना रहे, बल्कि एक आम पाकिस्तानी के पास भी पहुंचे। और हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पहुंचेगी कि अब चीजें जो है बड़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ठीक है ना, ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, तीसरी बात ये कि ये जो नवाज शरीफ साहब को जो सब चैलेंज है, वो यकीनन हम देखें कि नैब को भी इतराज नहीं है, नैब एकदम सरकेबल खड़ी हो गई है ना। पहले कहा करते थे कि बोरियों में भर के सबूत है, मुझे नहीं पता कि उस वक्त नैब गलत थी, अब गलत है, ये करेगी है ना, ये फैसला तारीख करेगी। लेकिन एक होता है अवामी परसेप्शन। अब वो हमारे कोई दोस्त ही कहेंगे जी अवामी परसेप्शन में यकीनन नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं, उसका इजहार हमें टीवी पे भी मिलता है, उनकी यकीनन वोटर भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद किसी पाकिस्तानियों की है कि जिसके जो नवाज शरीफ साहब को चैलेंज होगा कन्विंस करना कि वो अपनी सियासत को अपने कारोबार को उससे देने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। और उनकी जो बेटों की जायदाद बनी, कारोबार बना बैरून मुल्क, माशाल्लाह वो जायज तरीके से बना, उसमें कोई नाजायज चीज नहीं हुई। तो ये एक उनके सामने एक पहाड़ सी बैटल है कि लोगों को कन्विंस करना। वो कैसे करेंगे ये ज़ाहिर पता चलेगा जब इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे क्या होगा। लेकिन फिर भी जो कसीर तादाद है वो ये चीज मानने को तैयार नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हम देखते हैं कि बड़े तसलसल के साथ इल्जाम है। 99 से तो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले भी लगा करते थे, अर्ली 90s में भी बेनजीर साहिबा लगाया करती थी, पूरा जो 90s का डेकेड था ना, तो उन पे ये इल्जाम अरसे से लग रहे हैं। तो जाहिर है कि उसका कोई ना कोई तो फिर चीजें चिपक जाती है ना, लोगों के जहन में जम जाती हैं कि जो बच्चा 1 बरस का था माशाल्लाह 24 साल का हो गया। और अगर हमारे आमिर इलियास राना साहब 24 साल के थे 1999 में, तो 48 बरस के हो गए होंगे। ठीक है ना। तो अब जब इतना मतलब लोगों ने सुना हो तो आसान नहीं होता कि एकदम लोगों का जो है किसी के मुतालिक राय बदल जाए। तो नवाज शरीफ साहब फेसेस एन अपहिल टास्क कि अपने आप को ये दोबारा से साबित करें कि वो अमीन भी हैं, सादिक भी हैं माशाल्लाह, और इसके लिए देखें क्या करते हैं वो। बिल्कुल देखते हैं कोई नया तर्ज अमल भी, जाहिर बात है इस हवाले से सामने आएगा।